केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा कौन सा? खैनी। अच्छा खैनी, चलो खैनी से बात। जो काम करते हैं वो केवल खैनी खाते हैं ना, तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम, वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुजी की, मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। आप तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे? करेंगे, मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है, फिर इनकी नहीं है। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। जी मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भिलाई? हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए, मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये बाबा नाम के बलम कौन है? बाबा? बाबा नाम के बलम। बाबा नाम के बरम? बलम। बलम? जी जी सर। बलमा रे, वही वाला बलमा? ये बाबा नाम के बलम में ये क्या है? कौन बलमा? पहले उसका परिचय दो, कौन बलमा? यही बस कीर्तन करता है, बाबा नाम के बलम बोलो बस। बाबा के बलमा की बस जय। कीर्तन का धा कहता है, इसमें जुड़ो। तो कौन है ये बाबा के बलमा? अभी कौन है ये पता नहीं। ले राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, बाबा के बलमा जप रहे हैं। हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है कि महाराज क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता, बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रहो, रखो उनको। लेकिन तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया मैया ही रहेंगी, स्त्रियां स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ?
राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी। उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, बहना का वचन, कर्म, धर्म और स्थल पूरे साथ लेके चलना है और एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। कैसे हुई बताओ। सृष्टि के रचना प्रभु जी के थ्रू सतयुग था, सो सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को, अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गए।